चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद भाई सभी को। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने टाइप कहाँ तक कर लिया था? मुझे एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कितने टाइप तक कवर हो गया था कल। टाइप 9, हाँ टाइप 9 कल मैंने करा दिया था। आई थिंक टाइप 10 से चलेंगे। करो कमेंट में एक बार जरा बताओ फटाफट लिख के कितने टाइप कवर हो चुके थे। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। टाइप 10 9 हो गया था, टाइप 10 से स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। टाइप 10 का ऐसा क्या है जो 2025 के एडिक्विटी में ये बहुत ज्यादा पूछा गया, और ये वो वाला टाइप है जिसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जिसको नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये 9 जो कल कराया था उसके बाद ही आपको आज ले लिया यहां पे। ठीक है, कल मैंने 9 में कौन सा कराया था आपको पता होगा, ये सभी बच्चों को। ये क्लॉज वाला कराया था, नाउन क्लॉज वाला। अब मैं आपको करा रहा हूं टाइप 10। टाइप 10 को समझने से पहले बस आपको एक बात समझनी पड़ेगी। इसमें मैं आगे जब आपको बढ़ाऊं इससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि आई मेड हिम वॉश द डिशेज। वॉश द डिशेज आज के टाइप में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो ध्यान से सुनना इसको। आई मेड हिम वॉश द डिशेज, मैंने उससे बर्तन धुलवाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो मेड है वो कौन सा वर्ब है, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो आप कहोगे भैया फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है या तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है या वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर पास्ट में किया हुआ है तो फाइनाइट को ही आप पास्ट में कर सकते हो। फाइनाइट वर्ब या तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है या टेंस के अनुसार चेंज होती है। याद रखना, या तो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट्स होती हैं, नॉन फाइनाइट ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं? ये फाइनाइट पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? फाइनाइट पे। फाइनाइट अपने अनुसार नॉन फाइनाइट लेता है। अब ये नॉन फाइनाइट में 3 आती हैं, या तो हमारा वर्ब होगा बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, या होगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, या होगा जिरेंड। अब मुझे जल्दी से बताओ जिरेंड क्या होता है? V1 प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस V1। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म। ये तीनों। तो आपको इसमें क्या करना है, यहां पे आपको कुछ फाइनाइट वर्ब मैं बताऊंगा जो अपने पीछे अलग अलग नॉन फाइनाइट लेती है, और कौन सा नॉन फाइनाइट लेती है ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों से पेपर में गलत होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सी वो वर्ब है जो पेपर में देता है जो अलग अलग नॉन फाइनाइट लेती है। ठीक है, तो मैं आपको 2 से 3 दूंगा जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कॉजेटिव वर्ब, जैसे कि अच्छा कॉजेटिव वर्ब क्या होता है वो भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट देके बता देता हूं कि कॉजेटिव वर्ब क्या है, ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो हम यहां पर लिख देंगे कॉजेटिव वर्ब। क्या है कॉजेटिव वर्ब? पहले हिंदी में लिख दूं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अ वर्ब इन विच अ सब्जेक्ट, अच्छा पहले हिंदी में लिखना था ना, जिस वर्ब के माध्यम से, जिस वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट खुद कार्य
ना करके बल्कि ऑब्जेक्ट से कार्य करवाता है, उस वर्ब को उस वर्ब को उस वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट खुद काम ना करके ऑब्जेक्ट से काम करवाता है, तो जिस वर्ब के माध्यम से काम करवाएगा उस वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, यानी कि when subject does not perform an action itself but makes an object perform the action, the verb is called causative verb। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन है। तो वैसे आपको समझ में आ गया कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। अभी मुझे बताओ, इसमें मैंने कहा कि मैंने उससे बर्तन धुलवाए, तो किसने धुलवाए? सब्जेक्ट ने। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ने खुद नहीं धोए बर्तन। सब्जेक्ट होता तो हम कहते आई वॉश्ड द डिशेज, बट आई ने हिम से बर्तन धुलवाए। तो यहां पर कौन सी वर्ब है जिसके माध्यम से काम करवाया जा रहा है? वो है मेड। मेड का मतलब है यहां पर किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, चलो कॉजेटिव वर्ब मेक, लेट, हैव और गेट, यही चार हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आती हैं। यही वो चार वर्ब हैं जो सबसे ज्यादा आती हैं, मेक, लेट, हैव और गेट। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो बताते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ करवाता है, यानी कॉज करना, यानी कि काम करवाना। ठीक है, मेक समवन डू समथिंग वाली सेंस तो याद रखना, ये है मेक समवन डू समथिंग, मतलब किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन ही आ गई नीचे। कॉजेटिव वर्ब की सीधा सीधा मैं कहूं तो ये कॉजेटिव वर्ब की क्या है? कॉजेटिव वर्ब की परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, वो मैंने वहां भी लिख दी, यहां भी आ गई। चलो जी, अब पेपर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये होगा कैसे, उसको ध्यान से सुनना, किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, यहां पर कितना सारा कुछ क्या लिखा है, मैं उसको पिक्चर मेथड से समझाता हूं आप लोगों को। ये तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलो मैं ही आपको समझा देता हूं। पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर 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 पिक्चर। चलो लीजिए भाई, सबसे पहले आप यहां पर लो मेक। मेक के बारे में, जब आप मेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिर हो गया आपका लेट, फिर हो गया आपका हैव और फिर हो गया आपका गेट। ये चार हैं, इनको ध्यान से सुन लो। मेक की खास बात यह है कि यह अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब बेयर इंफिनिटिव। लेट अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव। हैव अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव। गेट जो है वो 2+V1 लेगा, जिसको हम कहेंगे इंफिनिटिव। बस इतना दिमाग में रख लो अपने। तो सब वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे, सिर्फ एक है इसमें जो 2+V1 लेगा, वो कौन है? ये है हमारा गेट। ठीक है, और ये जो बात मैं कर रहा हूं ये एक्टिव वॉइस की कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का ही आ रहा है। और अभी हमें बस यहीं पर बात रखनी है। तो मेक के बारे में हमने बात की कि मेक जो है वो एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव, लेट बेयर इंफिनिटिव, हैव बेयर इंफिनिटिव यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, गेट बेयर इंफिनिटिव। नाम करोगे तो इसको इंफिनिटिव कहेंगे, इंफिनिटिव 2+V1, और इन तीनों को कहेंगे बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। वर्ब की बेस फॉर्म को बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो चलो आंखें बंद करके बताओ क्या कहेंगे। सबसे पहले मेक बेस फॉर्म, लेट बेस फॉर्म, हैव बेस फॉर्म और गेट जो है वो 2+V1। बस बात खत्म, इतनी सी कहानी है। अब इसके ऊपर पिछले साल क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। क्या? ही मेड मी वेट, ही मेड मी वेट, उसने मुझसे वेट यानी कि इंतजार करवाया। शी लेट देम लीव, उसने उन्हें जाने दिया।
आई हैड हिम क्लीन, मैंने उससे साफ सफाई करवाई। आई गॉट हिम टू क्लीन, मैंने उससे सफाई करवाई। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है, बस यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म है, यहां पर गेट यानी कि गॉट बात एक ही है, 2+V1। तो देखो आपने क्या नोटिस किया कि मेक के पीछे क्या आ रहा है यहां पर, बेस फॉर्म। लेट के पीछे बेस फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म, हैड के पीछे फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। और गॉट के पीछे 2+V1, जो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, बच्चे पता कहां कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो सोचते हैं कि यार हेड के पीछे तो थर्ड फॉर्म आती है। हेड के पीछे थर्ड फॉर्म पता कहां आती है, हेड के पीछे थर्ड फॉर्म तुरंत आती है, और उस समय पर हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, वहां पर मीनिंग करवाना नहीं होगा, ठीक है, वहां पर मीनिंग होगा हो चुका था, हो चुका था, यह मीनिंग होगा। और यहां पर हेड का मतलब क्या होगा, यहां पर हेड का मतलब है किसी से कोई काम करवाना, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में मीनिंग होता है किसी से कोई काम करवाना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में आ जाओ। द एचआर, एचआर जो एचआर हेड है, द एचआर हेड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। एचआर हेड ने मेड करवाया असिस्टेंट से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये हो गई हमारी कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। तो एचआर हेड ने असिस्टेंट से सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है दोबारा सबमिट करवाया, तो करवाना। ठीक है, अब कई बच्चे यहां पर कहते हैं कि भैया मेड तो पास्ट में है। अरे होने दो पास्ट में, ये तो फाइनाइट वर्ब है ना, ये तो फाइनाइट वर्ब है। इसका नॉन फाइनाइट जो होगा, मेक अपने पीछे सिर्फ बेस फॉर्म लेगा, तो रीसबमिटिंग हट जाएगा, क्या बचेगा, रीसबमिट। ये आंसर होगा, पहला आंसर होगा इसका, रीसबमिट आंसर होगा। ठीक है, पहले मैं एक्टिव में समझा दूं, पैसिव बाद में समझाऊंगा। मुझे पता था तुम पैसिव भी पूछोगे, लेकिन तुम पहले एक्टिव तो समझ लो। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। द कंपनी गॉट द कंसल्टेंट्स, कंपनी ने कंसल्टेंट से क्या करवाया, एक फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। फिर से वही बात, करवाना। फिर से ये कौन सी वर्ब हो गई, पॉजिटिव वर्ब, यानी कि किसी से कोई काम करवाना। तो कंपनी हमारा क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, कंपनी सब्जेक्ट हो गया। कंसल्टेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिससे काम करवाया जा रहा है। क्या काम करवाया जा रहा है, फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। अब मुझे बताओ, गेट के पीछे हम क्या ले रहे थे, गेट के पीछे ले रहे थे 2+V1, 2+V1। तो यहां पर प्रिपेयर नहीं होगा, क्या होगा, टू प्रिपेयर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस बार, इस बार इसका सही उत्तर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। किस किसने टू प्रिपेयर किया है, थम्सअप डालो कि भैया मैंने टू प्रिपेयर किया है, थम्सअप डालो कि भैया मैंने टू प्रिपेयर किया है, जिस जिसने भी टू प्रिपेयर किया हो मेरे से पहले। लो जी, तीसरे का आंसर बताओ। करो जल्दी से। द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट्स रीसबमिटिंग डिटेल्ड रिपोर्ट्स। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से, प्रिंसिपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट से, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से डिटेल रिपोर्ट को सबमिट करवाया, तो क्या हो जाएगा, मेक अपने पीछे क्या लेता है, मेक अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। तो क्या आंसर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। लो जी, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैनेजिंग डायरेक्टर लेट, अब आ गया लेट का क्वेश्चन। सबसे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेट हमारी क्या हो गई, वर्ब की, ये हो गई कॉजेटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब हो गया। लीगल टर्म ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर लेट द लीगल टर्म, टर्म नहीं लीगल टीम है, सॉरी, हां, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लीगल टीम से रिव्यू करवाया, तो फिर से आ गया करवाना, पॉजिटिव वर्ब।
लेकिन लेट के पीछे क्या आता है? लेट के पीछे तो हमेशा हमेशा हमेशा, लेट के पीछे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, हमेशा। इस पे तो मैं हमेशा लिख देता हूं, हमेशा। लेट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल 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 में कर देते हैं बंद। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये तो, सच में। लेट वाला तो बहुत ज्यादा आता है। लेट के पीछे तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, दैट लेट हिम केम, तो गलत है। क्या होगा बताओ करेक्शन करके? लेट हिम कम, तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म। आगे समझ में? तो यहां पर टू हट जाएगा। क्या हट जाएगा यहां पे? टू हट जाएगा, टू हट जाएगा, तो सीधा वर्ब की बेस फॉर्म रिव्यू बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टू। इसका सही नहीं, हाँ टू होगा ना, टू इसका सही उत्तर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला करके दिखाओ। सर नोट्स बनाना कंपलसरी है क्या? काजल, नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है, हम लोग हैंड रिटन नोट्स देते हैं। शायद आप अभी नई स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं। जो हम यहां पढ़ाते हैं उस सब के हैंड रिटन नोट्स देते हैं आपको लिखे हुए। तो आप अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते या बचाना चाहते हो और आपके पास कम समय है, तो आप हैंड रिटन नोट्स से हमारे कर सकते हो। और हैंड रिटन नोट्स बढ़िया वाले देते हैं, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हमारा डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है वो क्या हो जाएगा? बोर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। मेड कॉजेटिव वर्ब, करवाया कॉजेटिव वर्ब। किससे करवाया? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करवाया? रीअसेस करवाया। और मेक अपने पीछे क्या ले रहा था? मेक अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म ले रहा था, तो यहां से टू हट जाएगा, तो सीधा बचेगा रीअसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में थम्स अप मार दो कि भैया आपने ना जो बात हमें सिखाई पूरी समझ में आ गई, और बहुत धांसू चीज सिखाई आपने आज, और ये सारा हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ये रहा यहां पे। चलो, मेक क्या लेगा अपने पीछे? वर्ब की बेस फॉर्म। लेट क्या लेगा? वर्ब की बेस फॉर्म। हैव क्या लेगा अपने पीछे? वर्ब की बेस फॉर्म। गेट क्या लेगा अपने पीछे? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ये निचोड़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर। पिक्चर मेथड इसीलिए कहता हूं कि सब बिल्कुल आसान कर देता है। ठीक है जी, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एडिक्विटी के लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीसीएस में इतना नहीं आता था, लेकिन एडिक्विटी बहुत देती है इसको, इसीलिए बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं हिल रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये कॉजेटिव वर्ब वगैरह क्या सब कुछ। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि बहुत ही टफ वाला है, बहुत अच्छे वाला है, तो एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से। बताओ मुझे जल्दी से फटाफट, मेक के बारे में बताओ, क्या लेगा अपने पीछे? मेक लिखो, मेक अपने पीछे क्या लेगा? फिर लेट अपने पीछे क्या लेगा? फिर हैव अपने पीछे क्या लेगा? फिर गेट अपने पीछे क्या लेगा? बताओ जल्दी से, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी से। मेक, अच्छा ये सारी हैं क्या? पहले बताओ, इनका नामकरण करवाओ जल्दी से, क्या है ये सारी? पॉजिटिव क्रिया, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या लेगा? वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, या टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म? हाँ, टू प्लस वी वन मान लो, बात एक ही है, इन्फिनेटिव।
किस किस के पांचों के चारों सही हुए हैं? किस किस के चारों सही हुए हैं? जिस जिसके भी चारों के चारों सही हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे कौन से केस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं एक्टिव वॉइस में। ये सारा कुछ किस में आता है? एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव में होगा, एक्टिव वॉइस। मैं अभी अभी के लिए एक काम करता हूं, अभी के लिए एक्टिव ही पढ़ा देता हूं। अगर पैसिव वाला बताऊंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, अभी इतना ही रहने दूं या पैसिव? क्योंकि जब एक्टिव पैसिव चलेगा ना, वहां तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं अभी इतना बता के इतने उस चैप्टर तक आऊंगा तो तुम्हारे माइंड में रम चुका होगा, और जब फिर मैं नई चीज बताऊंगा तो तुम्हें आधी पहले से आती होगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इतना भी बस कर लो। इतना ठीक है ना? हाँ, रहने दो, सही है। क्योंकि मुझे पता है ना भाई, हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता ना, तो पहले जो चीज जितनी जरूरी है उतना रहने दो। हाँ, क्योंकि पैसिव में आऊंगा तो मुझे ये सारी पढ़ानी है। एक्टिव पैसिव इनका भी बनता है, इन वर्ब का भी एक्टिव पैसिव आता है। तो पैसिव में आऊंगा तो वहां जरूरत पड़ेगी मुझे, तो बस अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो, अच्छे से समझ में आ गया। दिमाग के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, दिमाग बहुत ही नाजुक चीज होती है। ठीक है, चलो, टाइप 11। अब ये तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने कहा मोर देन वन। जब भी कभी मोर देन वन लिखा है, इसको छोड़ो, मैं इसी को अपने हाथ से लिख के बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए, मोर देन वन, प्लस अगर इस वन के बाद नाउन पूछेगा तो बताओ कौन सा नाउन आएगा? अगर यहां पर होगा मोर देन टू, अब वन को छोड़ के कुछ भी आ जाए, 2, 3, 4, कुछ भी मतलब कुछ भी, मोर देन 100 कह दो, 100 कह दो, 1000, कुछ भी कह दो, मतलब वन के अलावा कुछ भी। तो बताओ यहां क्या आएगा? अब बताओ कैसा नाउन लगाऊं? देखो, अगर कभी भी वन के बाद नाउन पूछेगा, ध्यान से देखना, वन के बाद एक और लिखता हूं, तीसरा टाइप भी इसी में बना देता हूं, 1, 2, 3। एक केस आता है मोर के बाद नाउन पूछेगा, मोर के बाद यहां पर नाउन पूछेगा, प्लस देन प्लस वन प्लस। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से पहले यह बता दो कि यहां नाउन कौन कौन सा आएगा। देखो, पेपर में ध्यान रखना भैया, वन के साथ आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, वन के साथ आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, बस। 2, 3, 4, 100 के साथ आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, 2, 3, 4, 100 के साथ प्लूरल नाउन आएगा, वन के साथ सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मोर के हिसाब से पूछे तो मोर हमेशा ज्यादा होता है, मोर मतलब हमेशा ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहां सिंगुलर नहीं आएगा, यहां भी हमेशा प्लूरल आएगा। पंगा कहां होता है, बच्चा पता क्यों फंसता है? बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनको लगता है यार वन तो यहां पर भी है, वन यहां पर भी है, तो अभी देखना कैसे होगा। आपने वन के हिसाब से नाउन लगाया सिंगुलर, 2, 3, 4 के हिसाब से प्लूरल, ठीक है। तो जब यहां पर नाउन, वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी? नाउन के हिसाब से। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन अब यहां पर कौन सी वर्ब लगाऊं लास्ट वाले में? यहां बताओ। पता है बच्चा वहां क्या फंसता है? बच्चा इसलिए फंसता है, वो कहता है वन है, वन के हिसाब से सिंगुलर लगाऊंगा। फिर मैं कहता हूं भाई नाउन तो देख ले यहां कैसा है, नाउन तो तूने प्लूरल बना रखा है,
वो कहता है सर जी यहां भी तो वन है। मैं कहता हूं कि बेटा यहां तो वन के हिसाब से नाउन लगा रहा था, तो वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन। यहां तो वन के हिसाब से नाउन नहीं लगा रहा है, नाउन तेरा यहां पहले ही लग चुका है। तो यहां किसके हिसाब से नाउन लगा है? मोर के हिसाब से। तब जब तुम मोर के हिसाब से प्लूरल नाउन लगाए बैठा है तो तुझे नाउन के हिसाब से ही लगानी है वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो मैंने पूछा कि भाई तुझे डाउट होगा? उसने कहा सर जी देखो दो बातों में तो कभी डाउट नहीं होगा, यहां पर वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब। यहां पर 2 3 4 के हिसाब से प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब। यहां मैं फंस सकता हूं क्योंकि मुझे यहां वन के हिसाब से लगेगा, बट मैं कहूंगा कि भाई वन के हिसाब से तभी जाना जब वन के हिसाब से तू नाउन लगाएगा, क्योंकि यहां तूने वन के हिसाब से नाउन लगाया है। तो सर फिर मैं क्या करूं? तो तुझे यह देखना है कि तू नाउन कहां लगा रहा है। नाउन तू मोर के हिसाब से लगा रहा है, तो मोर के हिसाब से मतलब है प्लूरल नाउन। और जब तेरा नाउन प्लूरल तो तेरी वर्ब भी प्लूरल। लाडले समझ में आ गया हो तो जल्दी बता, फटाफट थम्स अप डाल। एकदम क्लियर है बात? 3 कैटेगरी मैंने एक साथ ले ली, नहीं तो यहां डाउट हो जाता है, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। वन के हिसाब, भैया आंख बंद करके, किसके हिसाब से नाउन आएगा? सॉरी वर्ब किसके हिसाब से आती है? जैसा नाउन होगा। अब नाउन कैसा होगा वो देख लो। वन के हिसाब से सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब। 2 3 4 के हिसाब से प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब। यहां पे मैं वन के हिसाब से नाउन ही नहीं लगा रहा, यहां पर तो मैं मोर के हिसाब से जा रहा हूं, और मोर के हिसाब से प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखो कितने टाइप उड़ेंगे, हवा 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 हवाई उड़ा देंगे। देखो लो, स्कोर पूछूंगा मैं भी आपका। देखो मोर देन वन, अब तुम ये देखो वन के हिसाब से नाउन लगा है सिंगुलर। जब नाउन हमारा सिंगुलर है वन के हिसाब से, वन के हिसाब से नाउन सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। लो जी अगले आ जाओ। मोर देन वन ऑफिसर, वन के हिसाब से नाउन लगा है हमारा कैसा? सिंगुलर। जब वन के हिसाब से सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। मोर देन वन वर्कर, अब वन के हिसाब से वर्कर लगा है तो कैसा है वर्कर? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे फटाफट। मोर देन वन टीचर, अब मुझे बता दो वन यहां पर कैसा है? सिंगुलर। तो वन टीचर के हिसाब से टीचर सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वन प्लेयर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वन साइंटिस्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। लो जी। वन पॉलिटिशियन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वन चाइल्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सारे देख रहे हो वन के हिसाब से लगाया मैंने, और एग्जाम्पल इतने सारे इसलिए दे रखे हैं कि ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। लो जी। वन एक्टर मोर देन वन के हिसाब से चल रहा है तो सिंगुलर। वन डॉक्टर वन के हिसाब से चल रहा है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर। वन सिंगर के हिसाब से सिंगुलर चल रहा है तो सिंगुलर। तुम्हारे तो आत्मा भूत प्रेत को भी करवा दूंगा मैं। लो जी। वन मिनिस्टर के हिसाब से चल रहा है तो भैया सिंगुलर। वन जज के हिसाब से वन जज सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर। वन इंजीनियर के हिसाब से इंजीनियर सिंगुलर आया तो सिंगुलर। खत्म, ये वाला खत्म हो गया। अब ये वाला जो कौन सी कैटेगरी है, ये वाली कौन सी कैटेगरी है वो ध्यान से सुनना। ये वाली कैटेगरी है मोर प्लस प्लूरल नाउन। अब आप यहां पर वन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, अब यहां पर आप वन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, यहां पर किसके हिसाब से? मोर के हिसाब से। तो मोर के बाद क्या आ रहा है? प्लूरल नाउन। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ रही है? प्लूरल ही आएगी। बात समझ में आया? वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर वन के बाद नाउन था तो नाउन के हिसाब से आप वर्ब लगा रहे थे। यहां पर जो है मोर के बाद नाउन है, वन के बाद नाउन नहीं है, यहां पर मोर के बाद है। तो बताओ जल्दी से। अब पेपर में बच्चा पता क्यों फंसता है? पेपर में बच्चा पता कैसे फंसता है? वो कहे अच्छा यहां पे वन है, वन के हिसाब से सिंगुलर मार के आ जाऊंगा, यहां पर वन है, वन के हिसाब से हैज मार के आ जाऊंगा। लेकिन हमने कहा ओ नालायक इंसान, क्या तुझे वन के बाद यहां नाउन दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या यहां वन के बाद नाउन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो नालायक इंसान, ये इस वाले में भंवर में फंसता आदमी। तो यहां पे मोर के बाद क्या है? प्लेयर्स। मोर के हिसाब से,
मोर के हिसाब से यहां पर क्या है, ऑफिसर्स। तो जैसे ही नाउन प्लूरल हुआ वैसे ही वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जैसे ही नाउन प्लूरल हुआ वैसे ही वर्ब क्या होगी, प्लूरल। आ जाओ जी, दो क्वेश्चन करके दिखाओ बट तीनों। मोर सिटीज देन वन, अब बताओ क्या बनेगा, मोर सिटीज देन वन। क्या इसमें वन के हिसाब से चलोगे, नहीं। मोर के बाद नाउन है, मोर के बाद नाउन है, मोर के बाद नाउन है, और नाउन कैसा है, प्लूरल। नाउन कैसा है, प्लूरल। नाउन कैसा है, प्लूरल। और जैसे ही प्लूरल हुआ वर्ब कैसी हुई, प्लूरल। वर्ब कैसी हुई, प्लूरल। वर्ब कैसी हुई, प्लूरल। हो गया प्लूरल। लो भैया, खेल खत्म। बताओ समझ में आ गया सभी को। लेकिन इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल तो आए, एक टाइप का छूट गया, और मैं जानना चाहता हूं कौन से टाइप का एग्जाम्पल छूटा है। बताओ, दो टाइप के एग्जाम्पल तो आ गए, एक टाइप का छूटा है। बताओ कौन से टाइप का। मैं देखना चाहता हूं किस किस ने यह बात पकड़ी है। गुड 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 गुड। कौन से वाले के छूटे हैं, इस वाले के छूटे हैं। तो चलो इसका मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं यहीं पर ही, ठीक है। ये रहा, इसमें जो टाइप बी वाला, बी मान लेते हैं इसको, इसका बी का एग्जांपल दे देते हैं। क्वेश्चन में कमी बताओ क्या है, जल्दी बताओ फटाफट क्या कमी है। बताओ, दोनों क्वेश्चन में मिस्टेक बताओ क्या है, कहां कमी हुई है हमसे। अरे यार गधे हो तुम लोग, बिल्कुल गधे हो, गधे हो। तुमने यहां पर हैज का हैव कर दिया, चलो माना कि तुमने यहां पर हैज का हैव कर दिया, पर तुम पकड़ नहीं पाए ना, पकड़ नहीं पाए भाई, नहीं पकड़ नहीं पाए। पकड़ी नहीं गई बात तुमसे ना। अरे गधो, अरे नालायको, क्या भी बताया था मैंने। जब यहां पर वन की जगह 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा तो उसके हिसाब से नाउन भी तो चेंज होगा, तो ये भी तो प्लूरल होगा, तभी तो इसके हिसाब से प्लूरल लगाओगे। यहां पर 100 लिखा है तभी तो प्लूरल होगा कैंडिडेट्स, और उसके हिसाब से तभी तो हैव लगाओगे, तो वो भी ध्यान रखना है। हां, अब मजा आया। अब जरा थम्स अप डाल दो। टाइप 11 और टाइप 12 पूरा खत्म कर दिया मैंने यहां पे। जल्दी बताओ फटाफट, ये पूरा समझ में आ गया। पिक्चर मेथड कैसा लगा भैया, पिक्चर मेथड हमारा देसी मेथड। गजब। चलो तो जी ठीक है, फिर आगे आते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। टाइप 11 भी हो गया, टाइप 12 भी हो गया। अब आते हैं टाइप 13 के ऊपर। टाइप 13 में ये भी बहुत आ रहा है पेपर में आजकल। टाइप 13 है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। क्या होता है इनमें फर्क, अ नंबर ऑफ प्लस द नंबर ऑफ, ठीक है। चलो चलो, अब मैं इसको पिक्चर मेथड से सिखा दूं। कमेंट बॉक्स में लिखो यस, अगर पिक्चर मेथड से सीखना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो फटाफट जल्दी से।
लिखो 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 जल्दी से, अगर पिक्चर मेथड से सीखना है तो। अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। चिंटू मिंटू पिंटू लिंटू टिंटू इंटू डिंटू निंटू सिंटू पिंटू किंटू चिंटू रिंटू लिंटू हिंटू मिंटू डिंटू निंटू पिंटू इंटू टिंटू रिंटू पिंटू। ठीक है, ये बहुत सारे जो हैं विद्यार्थी बैठा दिए हमने। ठीक है, डिंटू निंटू रिंटू, ठीक है, लिंटू। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी लड़कियां बैठा देते हैं। सुनीता बबीता सविता गीता रीता ईता नीता मीता पीता डीता रीता सविता कविता रविता लविता पुनीता सुनीता। ठीक है जी, चलो चलो अब जरा ध्यान से देखना। सिमरन सिमरन कह रही है लड़कों में मुझे बैठाओ। ठीक है, अभी बैठाएंगे, रुको। ध्यान से दोनों सुनना भाई जरा। ये अब सपोज करो, ध्यान से देखो जरा, इसको मैं कैसे समझाता हूं आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से। चलो ऐसे समझो, मान लो ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, और यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। बाहर से कोई आया ऑफिस में और उसने पूछा कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मेरे पास दो तरीका था। एक तो ये कह दिया, मैंने कहा उससे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू मैनी, अ नंबर ऑफ। या मैं इसको कह सकता हूं अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, उसका भी इज इक्वल टू मैनी। या इसको मैं कह सकता हूं अ ग्रेट नंबर ऑफ, जो पेपर में आता है जितने तरीके से, वो सारे तरीके करवा रहा हूं। अ ग्रेट नंबर ऑफ इज इक्वल टू मैनी। किसी ने पूछा हां भाई क्लास में कितने स्टूडेंट है, मैंने कहा अ नंबर ऑफ। किसी ने कहा नहीं मुझे बताओ कि उनकी संख्या क्या है, मैंने कहा अ नंबर ऑफ। उसने कहा ठीक है मान लिया बहुत सारे हैं बट कोई तो संख्या होगी, मैंने कहा अ नंबर ऑफ। उसने कहा भाई साहब संख्या कितनी है, कोई एक संख्या तो नाम तो होता है उसका, ये तो हमने मान लिया कि अ नंबर ऑफ। तो मैंने कहा अ नंबर ऑफ। सिमरन अ नंबर ऑफ। जब भी मैं अ नंबर ऑफ कह दूंगा, कई बच्चों को लगता है कि यहां ए आर्टिकल लगने का मतलब है सिंगुलर, नहीं। जब भी आप पूरा बोलोगे ना अ नंबर ऑफ, तो समझ जाना वहां पर एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो वहां पर बहुत सारों की बात हो रही होगी। तो उसने कहा भाई साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमें संख्या बता दो। ठीक है जी, आप हमें संख्या बता दो, वो संख्या कितनी है। हमने कहा अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ का मतलब है कि भाई वहां पर मैं उसे एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट बता दूंगा तो टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं वहां पर। तो मैंने कह दिया अ नंबर ऑफ, बहुत सारे हैं। उसने कहा वो भांग वांग पी रखी है क्या। तो उसने कहा अ नंबर ऑफ, अ नंबर का मतलब दोस्तों, अ नंबर में आप फिक्स्ड नंबर नहीं बताते, यही बात मैं तुम्हारे दिमाग में बैठाना चाहता हूं। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ मैनी। तो इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा। कैसा नाउन होगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, हमेशा प्लूरल नाउन। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, क्योंकि यहां पर सबका मतलब है मैनी, मैनी, मैनी। तो
कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। इसमें वर्ब का खेल है, तो यहां पर आएगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ। उसने कहा हो सुन ले, भांग वांग पी रखी है क्या? हमें एक नंबर बता दे, नहीं तो रेट डाल देंगे अभी। तो थोड़ी देर बाद होश आया, फिर हमने बताया कि उसने हमसे कहा कि ये तो मैं समझ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप हमें पर्टिकुलर नंबर बताओ, वो डेफिनेट नंबर। डेफिनेट मतलब द नंबर, द नंबर ऑफ। अब द नंबर का मतलब पर्टिकुलर संख्या बताओ। तो हमने कहा कि भैया जी उसकी संख्या है 215। 215 बच्चे क्लास में ऑफलाइन बैठे हैं। तो 215 जो है वो अपने आप में एक संख्या है, एक डिजिट है। तो जब भी आप द नंबर ऑफ कहोगे, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो अब आपको समझ में आया कि यहां पर सिंगुलर क्यों आता है? क्योंकि यहां पे आपसे वो सिर्फ एक संख्या पूछता है, एक संख्या, संख्या। और यहां पर कहता है बहुत सारे, बहुत सारे। इसलिए फर्क है। और यही बच्चा जो है कंफ्यूजन में आता है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर नहीं होता, वो रटने वाला माइंड में रहता है। फिर वो सोचता है पेपर में यार आ नंबर या द नंबर, तो आप सोचना ही नहीं है। आ नंबर ऑफ प्लूरल, द आर्टिकल द डेफिनेट, वो डेफिनेट संख्या क्या है? तो वो डेफिनेट संख्या द नंबर ऑफ कह देगा, तो सिंगुलर वर्ब लगाना वहां पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? नाउन दोनों के साथ प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ मैनी, बहुत सारे, और द नंबर ऑफ, अब ये द नंबर ऑफ बहुत सारों का तो है कि भाई मान लो यहां पर बहुत सारे बैठे हैं, उनका एक संख्या बना दी, तो है तो प्लूरल ही, लेकिन उसकी संख्या एक है। तो यहां पर बात संख्या की होती है बहुत सारे लेकिन उनकी संख्या कितनी है? एक। तो इसीलिए नाउन दोनों तरफ प्लूरल रहेगा। लिख दूं ये बात, नाउन दोनों तरफ प्लूरल रहेगा। नोट्स वाले भैया, नोट्स बहुत तबीयत से बनाने, नहीं तो तबीयत खुश कर दूंगा फिर मैं तुम्हारी। ठीक है जी। ठीक है, चलो जी। अब मुझे बताओ जल्दी से, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल? मेरा काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया। ईशा सारन 215 तो प्लूरल है, फिर वही देखो कैसी बात कर दी। अरे यार, हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा, मुझे देसी में ही आना पड़ेगा। 215, 420, 612। अगर मैं कहूंगा कि यहां पर बोर्ड पे कितनी संख्या लिखी है, मैंने ये नहीं पूछा कितने लोग हैं अंदर, मैंने पूछा संख्या बताओ, नंबर बताओ, कितने नंबर लिखे, कितने डिजिट लिखे हैं। आप कहोगे 1 2 3। मैंने कहा अब कितने हैं? क्या कहोगे? 2। और मैंने कहा अब कितने हैं? क्या कहोगे? 1। आया ना? तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि अंदर कितने हैं, मैं पूछ रहा कि वो संख्या डेफिनेट बता दो, वो कितनी पर्टिकुलर संख्या है। तो ये एक डिजिट है अपने आप में। मानते नहीं हो बिल्कुल, मुझे मजबूर कर रहे हो देसी में आने पे। चलो जी, अ नंबर ऑफ। अब जैसे वो है अ नंबर ऑफ, जैसे ऐसे हाथ खुले ना शाहरुख खान की तरह, अ नंबर ऑफ, समझ जाना। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? मैनी। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आर। द नंबर, द नंबर का मतलब एक संख्या, एक संख्या। तो आंसर क्या होगा? हैज। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, वर, बहुत सारे। नेक्स्ट, 100% स्कोर सही होना चाहिए।
सर मेरा स्टेनो का एग्जाम है अगस्त में, क्या तब तक सिलेबस हो जाएगा? आज मैं तुम लोग को सिलेबस की भी बता के जाता हूं तुम्हारे, ताकि डाउट ही दूर हो जाए। द नंबर ऑफ मतलब एक संख्या। द नंबर ऑफ का मतलब है एक संख्या। एक संख्या। यहां भी द नंबर ऑफ का मतलब एक संख्या। एक संख्या। जब एक संख्या की बात हो रही है तो यहां पर हैज, यहां पर इज। और अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी। तो यहां पर आंसर क्या होगा? हैव हो जाएगा। लो जी, बताओ। अब मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। आर। द नंबर ऑफ मतलब एक संख्या। एक संख्या। तो आंसर क्या होगा? वॉज। अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। तो आंसर क्या? ओ हो। अब अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, प्लूरल। प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, तो इसीलिए इंजॉय। एस वाला खेल मैंने सिखा रखा है। लो जी भैया, कमी नहीं आने एग्जाम्पल की। लगाओ जल्दी से फटाफट, बताओ। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब एक। द नंबर ऑफ का मतलब एक। एक का मतलब हैज। एक का मतलब हैज। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। और जैसे ही मैनी हुआ वैसे ही आर। तुम्हारे तो बुद्धि में घुसा दूंगा मैं ये सारे क्वेश्चन। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी। तो इसका आंसर होगा वर। बात समझ में आ गई सभी को? जल्दी लिख दो फटाफट कि हाँ भैया सारा समझ में आ गया है हमें। जब भी हम करेंगे अ नंबर ऑफ मैनी, जब भी कहेंगे द डेफिनेट द नंबर, तब आएगा सिंगुलर। यहां तक बात समझ में आ गया? लेकिन इतना पढ़ते हैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आप हो रहे हो खतरनाक स्टूडेंट। तो खतरनाक स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटी सी खतरनाक सी चीज बता दूं, अगर इजाजत हो आपकी तो। हाँ भाई, खतरनाक चीज बता दूं एक। खतरनाक चीज जिसको आप बाद में थोड़ा परेशान हो सकते हो। एक खतरनाक स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक चीज बता दे। बता दे। जी, आदेश, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से समझाएंगे हम आपको। द नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिग हैव इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड दिस ईयर, इस साल। आंसर बताओ मुझे फटाफट, इसका क्या होगा? दूसरा, द नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, अबे यार एक सेकेंड।
हां जी भाई, ये है नॉर्मल क्वेश्चन, ये है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, और ये है खतरनाक स्टूडेंट के लिए खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जरा, देखो सबसे पहला काम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर तो एक ही वर्ब है, इंक्रीज, और इस वर्ब का सब्जेक्ट एक ही होगा, और सब्जेक्ट कौन है इसका? द नंबर। द नंबर का मतलब क्या होता है? एक संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, तो इस साल जो बढ़ा है वो स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ा है, तो संख्या के हिसाब से हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं? एक संख्या के हिसाब से आंसर हैज। पहले वाला टिक हो गया, सबका सही हो गया होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो वही तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर है, बस बीच में जो ये डाला है ना, ये कौन सा क्लॉज? वाह जी वाह, जब हमारे स्टूडेंट खतरनाक है तो इनसे अब हम खतरनाक चीज पूछ सकते हैं। मुझे बताओ कौन सा क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब है, इससे पहले ये सब्जेक्ट है, तो ये क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज होता है। बताओ, अगर तुमने आज बता दिया ये कौन सा क्लॉज है, मान जाऊंगा भाई साहब मैं भी कि हां, दमदार मेहनत कर रहे हैं हम। बताओ कौन सा, और सबका एक ही उत्तर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बताओ ये कौन सा क्लॉज है? भाई सबसे पहला आंसर आया, हर्ष जैन नाम का एक लड़का है। हर्ष, लव यू, दिल खुश कर दिया भाई। पहला उत्तर सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया भाई ने। देखो भाई, मुझे बताओ, यहां सब कुछ जो चल रहा है, इंग्लिश सीख रहे हैं संजीव सर से, कौन, किसकी बात हो रही है? ये किसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। बस मुझे क्लॉज जानना था। अब तो मुझे ये बताओ, जब तुम्हें ये बात पता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की चल रही है, तो यहां पे जो मैं वर्ब लगाऊंगा वो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट्स हमारा कौन है? स्टूडेंट। तो ये जो हु है ये स्टूडेंट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि इंग्लिश नंबर नहीं सीख रहा, इंग्लिश कौन सीख रहा है? स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहां पर आएगा आर। और बच्चे पेपर में पता क्या गलती करते हैं? बच्चे पेपर में गलती करते हैं, हमें तो पढ़ाया था द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर। यही वो बच्चा मारा जाता है मेरे दोस्त, जो बेसिक स्ट्रांग नहीं होते, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये क्लॉज क्या है, कौन सा क्लॉज है। यहां पर बात किसकी हो रही है? लर्निंग इंग्लिश, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन की बात हो रही है। तो यहां पर स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, तो मुझे स्टूडेंट के हिसाब से यहां लगाना है। नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो नंबर के हिसाब से अभी भी मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था? वो जो मेहनत हुई है ना शुरू में, वो बहुत सोच समझ के हुई है। अब जल्दी से दिल फेंक के मारो कि भैया एकदम ही क्लियर हो गया। अगर पेपर में होता तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि द नंबर ऑफ को तो हम सिंगुलर मानते हैं, और ये जो पेचीदा चीज मैंने, एडिक्विटी क्या कर रहा है? एडिक्विटी यही तो कर रहा है, बीच में क्लॉज फंसा देगा, सेंटेंस को लंबा सा खींच देगा और बच्चे को फंस जाएगा वहीं पे। लेकिन औकात है तो फंसा के दिखा ले अब हमारे बच्चों को। एक एक बात क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन और दे दूं लास्ट में जाने से पहले? कह दो हां।
लो जी, अब देखना जरा ध्यान से। अब मुझे बता दो कि इंक्रीज क्या हुआ है। आप कहोगे इंक्रीज हुआ है नंबर, बिल्कुल सही, द नंबर। इंजर्ड कौन हुआ है, बस इतना बता दो। इंजर्ड कौन हुआ है? नंबर इंजर्ड होता है क्या? आप कहोगे नहीं भैया, इंजर्ड हुए हैं प्लेयर्स। तो यहां जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है? प्लेयर्स। तो आगे जो बात हो रही है वो प्लेयर्स की ही तो हो रही है, तो इसीलिए उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हैव। इसका उत्तर होगा हैव गॉट इंजर्ड। लो जी, एक एक बात सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, तो कैसा लगा सेशन यार? कमेंट बॉक्स में क्या लिख के बताओगे? खैर यहां तो यूट्यूब पे तो नहीं पता चल जाता है कमेंट्स में, बट यहां पर आपके जो दिल है वो बता रहे हैं कि होपफुली आपको मजा आया होगा। तो बस यही चाहूंगा। अच्छा हाँ, अब मैं जाने से पहले दो बातें क्लियर करके जा रहा हूं फिर से, ठीक है? जाने से पहले दो बातें क्लियर करके जा रहा हूं, सबके डाउट्स जो होंगे वो अपने दूर कर लेना। अच्छा, ये जो मैंने खतरनाक वाला टाइप सिखाया ना, इसको मैंने यहां नाम दे रखा है संजीव सर स्पेशल, ठीक है? तो ये वही चीज है रिलेटिव प्रोनाउन। जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उससे पहले जैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन है तो यहां पर भी कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है? ये अभी जो सिखाया है। और सिंगुलर वर्ब किसके हिसाब से आएगी? द नंबर ऑफ के हिसाब से। तो ये वही चीज है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज ऑब्लिक वर एब्सेंट यस्टरडे वाज ऑब्लिक वर सरप्राइजिंगली लार्ज। वो बहुत बड़ा था। तो बहुत बड़ा क्या था? संख्या थी। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज। लेकिन जो एब्सेंट थे, वो एब्सेंट कौन थे? स्टूडेंट। तो हु से पहले यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा वर आ जाएगा, ठीक है? सब में रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना। अब मैंने टाइप सिखा दिया और एग्जांपल तुम्हें पता ही है, मैं भर भर के देता हूं। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? अब देखो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर बर्ड्स प्लूरल है, तो माइग्रेट कौन कर रही है? बर्ड्स। दर्शक उपस्थित थे, वर, ठीक है? यहां पर पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है? अब बचा क्या? जैसे यहां पे 220, 220 क्या है? नंबर, तो आंसर हो जाएगा इज। रिमार्केबल क्या है? स्पेक्टेटर्स का नंबर, वॉज। इंक्रीज क्या हो रहा है हर साल? नंबर, इज। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको सिखाई। लो, और ये तीनों होमवर्क में है, इसको होमवर्क में लिखोगे अपने आप, ठीक है? नोट्स वाले भैया पूरे क्वेश्चन लिखना जितने मैंने इसमें दिए हैं, 10 दे रखे हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है? पूछूंगा कल इसका आंसर, और कल यहां से चलूंगा टाइप 14 से, ठीक है? यहां से कल हम इसको लेके चलेंगे। चलो जी, तो भैया मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जिसका एग्जाम कभी भी हो वो सुन लो। सीजीएल का एग्जाम पहले कह रहे थे मई में हो रहा है, पर अब नहीं हो रहा है। अंदर की खबर है जून में पेपर होगा, और जून में भी 50% चांसेस हैं, क्योंकि जीडी का पेपर 1 महीना लेट चला गया है। तो ये मान के चलो कि या तो जून के एंड में होगा या पेपर जुलाई में होगा, फिर उसके हिसाब से सारे एग्जाम पीछे 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 होते चले जाएंगे। तो मैंने वैसे टारगेट लिया था कि मैं मई के एंड तक पूरा कर दूंगा लगभग लगभग, ठीक है? वैसे तो अभी हमारे पास पूरा बचेगा मार्च, पूरा बचेगा अप्रैल, और लगभग अब मई भी पूरा मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है? और इससे पहले पहले मैं लगभग आपका सारा सिलेबस जो है वो पूरा करवा दूंगा। उसकी सिलेबस की टेंशन मत लो, कोई मत लो बस, ठीक है? क्योंकि मुझे टारगेट में रखना है सीजीएल बस। क्योंकि इस क्यों रखना है सीजीएल? अगर यहां स्टेनो होता पहले तो स्टेनो टारगेट में रखता, एमटीएस होता एमटीएस में, जो एग्जाम पहले मैं उसको लेके चलूंगा। और जब मेरा सीजीएल पहले टारगेट है तो पीछे तो चाहे स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, आपका फेज 13 हो, या आपका कोई भी XYZ एग्जाम हो, सब वो तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। फिर जब मेरा टारगेट पहला एग्जाम है, तो फिर तो इसका मतलब बाद वालों को तो बोनस मिलेगा, बाद वालों को टाइम तो बोनस मिलेगा। तो मैं इससे पहले ही पहले खींच लूंगा। वो बात जरूर है कि मेरे सिलेबस में टाइम लगेगा अच्छे से, बट मेरे को आता है मैं कैसे खींचूंगा। मेरे को यह भी आता है कि अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो आगे चल के 2-2 क्लास ग्रामर की ही ले दूंगा मैं। लेकिन अभी क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अभी मैं आपको मजबूत कर रहा हूं धीरे धीरे। जब तुम इतने खतरनाक हो जाओगे कि आप 2 चैप्टर साइड बाय साइड पढ़ सकते हो, एक तरफ ले लूंगा टफ वाला, एक तरफ ले लूंगा इजी वाला, तो वो मेरे को आता है। मैं 15 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मुझे आता है कि कब हमें क्या लेना है, कितना लेवल उठाना है, कैसे क्या करना है।
अगर ये ना होता एक्सपीरियंस तो मैं पहले बेसिक में इतना टाइम ना लगाता। तो उसे सब कुछ छोड़ दो, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कब कहां कौन सी दवाई देनी है और कब लेवल उठाना है, कब एक एक क्लास में 100 200 क्वेश्चन उड़ाने हैं, वो हमें सब आता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। तो बस ये अपना जो डाउट है उसको, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हां, अब इसमें 3 सवाल आपके हैं जो मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रिलीफ मिल जाएगा इन डाउट से। पहला सवाल कि भैया वो कैब थोड़ा सा कम हो रहा है, इसको बढ़ा दो। तो बच्चा, मैं जानता हूं, अब इसको मैं धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो कैब की रिकॉर्डेड वीडियोस मैं बढ़ाऊंगा। भैया दूसरा सवाल है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की शीट्स तो बढ़िया चल रही हैं, शीट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया, बस इनका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो और अपलोड था। तो दोनों बातें मेरे दिमाग में है। ठीक है, दोनों पॉइंट में करने वाला हूं जल्दी। ठीक है, एक आया था जो मैंने आपको बताया था कि जो पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि जैसे ए टू जेड पीवाईक्यू, ए टू जेड पीवाईक्यू, जो मैंने उस दिन शीट्स दिखाई थी आपको, जो मैंने कहा था कि एडवांस बच्चों के हिसाब से, वो मैंने निकलवा ली हैं। एक्चुअल में उसमें क्या हो रहा था कि 2023 तक के थे, 2019 से 23, 2019 से 23, फिर मैंने 24-25 के भी ऐड करवा लिए, तो अब 2025 तक के ऐड हो चुके हैं लगभग लगभग सारे। ठीक है, पहले उसमें 24-25 के कम थे, मतलब मिल नहीं, पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने वो ढूंढ के सारे इकट्ठे करवा लिए हैं। ठीक है, लगभग लगभग ऐसे मान लो जैसे ए में ही 200 के प्लस कुछ वर्ड है ना, तो वो उनकी अब ये तो क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे रेगुलर अपडेट करनी है, इसमें तो ऐसा है जैसे मान लो 4 दिन में एक अपलोड कर दी, 4 दिन आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए होंगे, फिर अगले 4 दिन में एक डाल दी, फिर 2 दिन में एक अगले डाल दी, तो ये तो मैं ऐसे डालूंगा, इसकी तो कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। ठीक है, ये मेरे माइंड में है, मैं इसके ऊपर स्पीड बढ़ाता हूं और जल्दी से। ठीक है, तो यही वो जो है मेन आपके वो है डाउट। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर सीडीएस वाले भी है, तो सीडीएस के मुझे पता है बहुत बच्चे हैं, तो सीडीएस का पेपर तो जो देखो अप्रैल वाले में कुछ नहीं बनना, अप्रैल वाला तो यहीं रखा बैठा है अभी एग्जाम, हालांकि अप्रैल वाले तक मैं ठीक ठाक करवा दूंगा फिर भी, बट ये है कि अगले वाला सीडीएस है उस तक तो प्रॉपर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक के लिए कोई नहीं पूछेगा, नहीं मैं गुद्दी कर दूंगा लाल, मैंने बुक का बोल रखा है 10 अप्रैल, बुक का सबको बोल रखा 10 अप्रैल, और ये मैं रेगुलर बता चुका हूं। ठीक है, और हां, एक कुछ बच्चों को भी यही नहीं पता कि बुक जो है वो कौन सी आ रही है। मेरे भाई बुक वोकैब की आ रही है, तो बुक में वोकैब मिलेगी, ग्रामर नहीं मिलेगी, ग्रामर की बुक नहीं आ रही है। और ये बात मैंने पहले ही कह के चला था मैंने कि ग्रामर की बुक नहीं आ रही है, ग्रामर के तो हैंड रिटन नोट्स क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें, हैंड रिटन नोट्स में इसीलिए दे रहा हूं कि ग्रामर को वहां से कंप्लीट करो। और जिन बच्चों को नहीं पता कि हैंड रिटन नोट्स कहां मिलते हैं, तो जिस फोल्डर को तुम खोलते हो वहीं पर खोल के देखा करो, वहीं पे एक तरफ मिलती है ये वाली पीपीटी, दूसरे उसके नीचे मिलता है हैंड रिटन नोट्स। कहोगे तो कल की क्लास में खोल के भी दिखा दूंगा, सबको ही पता है, ये नालायकी करते हैं। चलो ठीक है भाई, ओके, जय हिंद सभी को, नमस्ते।